हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने फेसबुक का यूज़ किस लिए किया है? जस्ट फेसबुक पे अपने जो भी पर्सनल पोस्ट होते हैं उसको शेयर करने के लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स को हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी विश करने के लिए। आज मैं एक और चीज़ बताऊंगी आपको कि फ़ेसबुक में किस तरह से आप स्कॉलरशिप पाके अपनी रिसर्च पूरी कर सकते हैं। तो वेलकम टू माई चैनल टेक कुशवाहा, और मैं हूँ आपकी फ्रेंड मंजू कुशवाहा, और आज मैं आप सबको बताऊँगी फ़ेसबुक के फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। देखिए, गूगल पे आप सबसे पहले यही सर्च कीजिए फेसबुक फेलोशिप प्रोग्राम, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको इसके फर्स्ट लिंक पे ओके करना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये जो फेसबुक रिसर्च फेलोशिप है ये उन लोगों के लिए है जो पीएचडी कर रहे हैं। डजेंट मैटर वो पीएचडी के किसी भी ईयर में हो, वो इसका पार्ट बन सकते हैं। और यकीन मानिए, फेसबुक उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपना एक कैरियर बिल्ड करने के लिए। अगर आप में वो जज्बा है कि आप इनोवेटिव रिसर्च कर सकते हैं, या आप में जज्बा है कि किस तरह से आप अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को हाई ऊंचाई पे, हाई स्टेटस पे लाने का अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ अचीव करने का, तो ये चीज़ आप ही के लिए है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, फेसबुक आपको दे रहा है स्कॉलरशिप पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, लिखा है फेसबुक फेलोशिप प्रोग्राम सपोर्टिंग पीएचडी स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन इनोवेटिव रिसर्च, यानी कि उनके लिए है जो बहुत ही इनोवेटिव रिसर्च में अपने आप को उन्होंने एंगेज किया हुआ है। अब यहाँ मैं आगे आपको बताऊंगी कि यहाँ पे फेसबुक ने अपने ही कुछ डिसिप्लिन्स दिए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स स्ट्रीम्स दी हैं, जिसमें उन्होंने मांगा है कि जो पीएचडी स्टूडेंट है वो उन्हीं स्ट्रीम्स या डिसिप्लिन्स में अपनी पीएचडी या रिसर्च कर रहा हो, वही अप्लाई कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे सारी डिटेल आपको बताऊंगी, तो उसके लिए इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी डिटेल, एलिजिबिलिटी, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और किस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। The Facebook Fellowship is a global program designed to encourage and support promising doctoral students who are engaged in innovative and relevant research in area related to computer science and engineering at an accredited university। यानी कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, जो अगर आप रिसर्च एरिया से रिलेटेड हैं, यानी कि आप कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उसमें इनोवेटिव रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप आप ही के लिए, बशर्ते आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि जैसे तरह से अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पे जिस तरह से हमारी यूजीसी है, यूजीसी के अंडर जितनी भी यूनिवर्सिटी आती हैं वो हमारी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से आपकी यूनिवर्सिटी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। The program is open to students in any year of their PhD study. We also encourage people to diverse background and experience to apply, especially those from traditionally underrepresented minority groups. Applications are evaluated based on the strength of the education research statement, a publication record and commendation letter. Friends, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या स्टेप है। तो इसमें उन्होंने वही पूछा है कि जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे तो उस टाइम पे उन्होंने आपकी रिसर्च के एक रिसर्च स्टेटमेंट भी मांगी हुई है और साथ में रिकमेंडेशन लेटर्स भी मांगे हुए हैं। तो उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब वो देखेंगे कि अगर आपकी रिसर्च में वो मोटिवेशन है या वो इनोवेशन की जो स्ट्रेटजी है, तभी वो आपको सिलेक्ट करेंगे। विनर ऑफ फेलोशिप वर एंटाइटल्ड टू रिसीव 2 years ऑफ पे ट्यूशन फी एंड फॉर $42,000 एनुअल स्टिप टू कवर लिविंग एंड कॉन्फ्रेंस कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट, अ पेड विजिट टू फेसबुक हेडक्वार्टर फॉर द एनुअल फेलोशिप समिट एंड वेरियस अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विद द फेसबुक रिसर्चर्स। तो ये देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको एनुअल फी भी मिल रही है, आपका रहने खाने ट्रैवल का सारा कॉस्ट मिल रहा है। इवन आप फेसबुक हेडक्वार्टर में अगर वहाँ पे जो जाते भी हैं किसी भी रिसर्च पर्पज से, किसी भी अपॉर्चुनिटी के तहत, तो आपको उसका भी पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्कॉलरशिप यहाँ से कंप्लीट की हुई है। और अगर मैं आपको इसकी और डिटेल बताऊँ तो फेलोशिप डिटेल क्या है, वो फेलोशिप अवार्ड इंक्लूड्स, यानी कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स इससे मिलेंगे। तो ट्यूशन फ़ी है, आपको एकेडमिक ईयर की ट्यूशन फ़ी पूरी आपको मिलेगी यहाँ से। इसके अलावा $42,000 मिलेंगे आपको एनुअली, जो आपकी कॉन्फ्रेंस और ट्रैवल कॉस्ट को कवर करेंगे। साथ ही साथ आपकी फेसबुक हेडक्वार्टर से में जो भी विजिट होगी वो सब पेड ही
होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एप्लीकेंट्स मस्ट बी फुल टाइम PhD स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी। अब देखिए मैंने ऊपर भी बताया था कि एप्लीकेंट्स जो होते हैं उनको एक मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए, और दूसरा वो अपनी जो PhD है वो फुल टाइम कर रहे हों, पार्ट टाइम नहीं कर रहे हों। अगर वो पार्ट टाइम कर रहे हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए हम सेकंड देखते हैं, स्टूडेंट मस्ट बी इन्वॉल्व इन ऑनगोइंग रिसर्च रिलेटेड टू वन और मोर रेलिवेंट डिसिप्लिन्स। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फेसबुक ने अपने कुछ डिसिप्लिन्स और रिसर्च के एरिया दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उन्हीं में ही ये चाहते हैं कि आपकी जो रिसर्च है उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड है यहाँ पर, स्टूडेंट मस्ट रिमेन एनरोल फुल टाइम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप टू रिसीव प्रोग्राम बेनिफिट्स। यानी कि अगर आपको इस फेलोशिप के पूरे प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स चाहिए तो आपको ये कोर्स पूरा करना पड़ेगा, आप बीच में नहीं आ सकते हैं। Students should not apply for Facebook fellowship if they are actively being funded by Facebook through some other sponsorship or collaboration। यानी कि अगर आप Facebook की किसी और उसमें ऑलरेडी किसी चीज़ में बेनिफिट्स पा रहे हैं जो Facebook के अंडर ही है, तो आप भी तो उसके बाद भी आप इसमें एनरोल नहीं कर सकते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पे इनको मेल करके पूछ सकते हैं, इन्होंने अपना मेल आईडी भी प्रोवाइड कराया हुआ है। अब थर्ड है, देखिए एप्लीकेशंस मस्ट इंक्लूड, जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले है कि 500 वर्ड रिसर्च समरी देनी है आपको, जो क्लियरली आपके फोकस एरिया इंपॉर्टेंस को बताती हो, यानी कि आप इस चीज़ से रिलेटेड ये रिसर्च कर रहे हैं और उसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पूरी डिटेल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। 500 वर्ड की एक रिसर्च समरी आपको लिखनी होगी जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा है 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें आपको लेटर्स देना पड़ेगा रिकमेंडेशन के लिए, जिसके तहत आप अपनी जो PhD है कर रहे हैं, वो जो एडवाइज़र है आपको उनका एक रिकमेंडेशन, उनके थ्रू रिकमेंडेशन जो लेटर है सबमिट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग वन फ्रॉम एन एकेडमिक एडवाइज़र। यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड योर रेफरेंस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड दे विल रिसीव अ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम देयर टू सबमिट देयर लेटर्स, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं, बस इन्होंने ये 2 चीज़ें ही मांगी और आई थिंक ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिससे आप अरेंज ना कर पाए, तो बहुत ही इजी है प्रोसेस इसको अरेंज करने का। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि अब कौन कौन से जो डिसिप्लिन्स हैं, जो कौन कौन से रिसर्च एरिया हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरी की पूरी प्रोग्राम्स की लिस्ट दी हुई है। आपका फेलोशिप जो है इन रिसर्च इन डिसिप्लिन्स एरिया में ही अवेलेबल है। वो है सबसे पहले अप्लाइड स्टैटिक्स, AR/VR कंप्यूटर ग्राफिक्स, AR/VR फोटोनिक एंड ऑप्टिक्स, AR/VR फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोटोनॉमिक्स, कंप्यूटेशनल सोशल साइंस, कंप्यूटर विजन, डाटाबेस सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इकोनॉमिक एंड कंपटीशन एंड एनर्जी फ्रैक्शंस एंड कंप्रेशन, और इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐप, वेल बीइंग एंड सेफ्टी, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, privacy and data usage, programming language, security and privacy, social and economic policy, spoken language processing and audio classification, system for machine learning। देखिए ये सारे के सारे डिसिप्लिन्स हैं, इसी के अंडर आपकी रिसर्च जो है, इस जो फोकस है इन्हीं का ही होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में बहुत और ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो ये देखिए प्लस का साइन है, आप इसे क्लिक कीजिएगा, पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी इन डिसिप्लिन से रिलेटेड जो भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपका इससे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, अगर आप इनमें देख सकते हैं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है अगर इन क्वेश्चन से मैच होते हैं तो ऑलरेडी आपको आंसर मिल जाएगा, बट स्टिल आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें नहीं दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो मैंने ऊपर ईमेल आईडी एक आपको बताई थी, इफ़ यू हैव एनी डाउट यहाँ पे आप इनको मेल भी कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम किस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए डाउनलोड फ़िल्टर करेंगे तो इसका पूरा का पूरा ब्रोशर जो है वो आ जाएगा, ये रहा इसका ब्रोशर। अब देखिए हम इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई पे ओके करेंगे तो एक अलग पेज ओपन हो जाएगा, अलग विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 2021 फेलोशिप एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है,
यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी लिखनी है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है। डिपार्टमेंट लिखना है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट पढ़ता है, और यहाँ पे कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटी लिखनी है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे इंडिया आएगी। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ईयर लिखना है आपको, कब आपने ग्रेजुएशन किया था, पीएचडी में एनरोलमेंट कब लिया था, और पीएचडी कब कब ख़त्म हो जाएगी, आपका कितने साल की पीएचडी है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपकी नेशनैलिटी, आप कौन है। आप आई चूज़ नॉट टू डिस्क्लोज भी कर सकते हैं, अदर भी कर सकते हैं, और अगर आप इनमें से कोई हैं तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ईमेल लिखना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। सिलेक्ट द बॉक्स इफ़ यू वुड लाइक टू बिकम कॉन्टैक्टेड बाय फेसबुक रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। यस ऑफकोर्स, इसको आप सिलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर कभी आपको कभी फेसबुक के पास इस तरह के कुछ और क्या कहते हैं आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस ऑप्शन को आप ज़रूर टिक कीजिए, क्योंकि कभी इन फ्यूचर फेसबुक के पास कुछ इस तरह से अपॉर्चुनिटी आती है जो अभी आपको नहीं मिल पाई, लेकिन जो कभी फ्यूचर में फेसबुक के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है और उनको लगता है कि ऐसे कैंडिडेट इसके लिए ठीक है, तो वो आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस बॉक्स को ज़रूर टिक कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रेफरेंसेस लिखने हैं, उनका नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, जो भी रेफरेंसेस है। आर दे आर योर रिसर्च एडवाइज़र, यस और नो कीजिए। रेफरेंस नंबर 2 लिखना है, क्योंकि 2 रेफरेंसेस देने की बात हुई थी, तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ है सबमिशन डिटेल, रिसर्च फोकस एरिया, प्राइमरी रिसर्च टॉपिक। यहाँ पे आपको प्राइमरी रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना है, आपको रिसर्च एरिया कौन सा है, यहाँ पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। प्लीज़ लिस्ट any keyword associated with your work to help us better categorize your research। यहाँ पे आपको अपनी समरी लिखनी है, यानी कि आपके कीवर्ड्स लिखने हैं जो आपके रिसर्च के टॉपिक से ही है। बहुत ही यूज़फुल डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी होगी यहाँ पे आपको बढ़िया सा CV भी अपलोड करना है, PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको रिसर्च समरी जो मैंने आपको बताया था 300 जो उसकी है, एक सेकेंड हम देखते हैं दोबारा से, 500 वर्ड की जो रिसर्च समरी है वो यहाँ पे आपको सबमिट करनी है, ओके। अब यहाँ पे आपको हाउ डिड यू हियर अबाउट द फेसबुक फेलोशिप प्रोग्राम। यहाँ पे फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि हाँ हम टेक कुशवाहा मंजू कुशवाहा ने बताया था तो वहाँ से आया है, बट अगर ऑप्शन नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट कर दीजिए, और अगर आपको कहीं और से पता चला है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरी सी डिटेल किस तरह से आप इस जो फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान है, कोई हेडेक नहीं है इसमें, तरह तरह के स्पेशली इग्नू के फॉर्म्स की तरह नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा इग्नू के फॉर्म्स तो बहुत डिफिकल्ट होता है फिल करना, बट ये बहुत ही ईजी है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है PhD स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो फ्रेंड्स इसे आप छोड़िएगा नहीं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कितनी यूजफुल लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के और स्कॉलरशिप्स भी लेकर आऊँगी, और साथ ही साथ बेस्ट अर्निंग प्रोसेस जो अर्निंग साइट्स होती हैं उसके बारे में भी डिटेल दूँगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।